संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाती है। यदि हम सचमुच इस संभावना का सामना कर रहे हैं, तो मनुष्य को इस संकट से बचने के लिए एकजुट होकर कई स्तरों पर कार्य करना होगा। 1. पर्यावरण की सुरक्षा। धरती पर प्रलय का सबसे बड़ा कारण पर्यावरणीय असंतुलन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमें हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। साथ ही वनों की कटाई को रोकना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना आवश्यक है। प्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। सतत विकास और संसाधनों का प्रबंधन। मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों का सतत और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना होगा। हमें अपनी जीवन शैली को इस तरह से बदलना होगा कि हम कम से कम संसाधनों का उपभोग करें और उनका पुनः करें। जल, वायु और मिट्टी के संरक्षण के लिए नीतियों और तकनीकों का विकास करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन सुरक्षित रहें। वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति। प्रलय से बचने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण होंगे। हमें ऐसी तकनीकों का विकास करना होगा जो प्राकृतिक आपदाओं को पहले से पहचान सके और उनसे निपटने की योजना बना सके। इसके लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और गहरे समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम अपने ग्रह की सुरक्षा को और बेहतर तरीके से समझ सकें और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए तैयार हो सकें। सौर वैश्विक सहयोग। किसी भी प्रलय से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। कोई भी देश अकेले इस संकट से नहीं निपट सकता। वैश्विक स्तर पर सरकारों, संगठनों और समाजों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। एक संयुक्त वैश्विक प्रयास ही इस तरह के संकट से निपटने में सक्षम हो सकता है। बाय सामाजिक जागरूकता और शिक्षा, लोगों को प्रलय के संभावित खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें इससे निपटने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। हमें अपने समाज में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जो पर्यावरण संरक्षण, नैतिकता और जिम्मेदार नागरिकता पर जोर दे। इसके अलावा हमें समुदायों को सशक्त बनाना होगा, ताकि वे स्थानीय स्तर पर संकटों से निपट सकें। 6. आध्यात्मिक और नैतिक विकास। प्रलय से बचने के लिए मनुष्य का आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी जरूरी है। हमें अपनी लालच, स्वार्थ और भौतिकवादी सोच को त्याग कर एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की ओर बढ़ना होगा। यह समझना होगा कि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और इसका संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। संरक्षण और पुनर्वास योजनाएं। अंततः हमें ऐसे योजनाओं की भी आवश्यकता होगी जो किसी प्रलय की स्थिति में जीवन के संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों का निर्माण, आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और जीवन रक्षक संसाधनों का भंडारण महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य इन सभी स्तरों पर ठोस और समन्वित प्रयास करता है, तो हम केवल धरती पर संभावित प्रलय से बच सकते हैं, बल्कि एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं।